नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग गणित कक्षा 12 यानी डॉक्टर हर्ष स्वरूप शर्मा वाली किताब से पढ़ रहे हैं और हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है आपका शारीरिक वाला चैप्टर चल रहा है और इस शारीरिक वाले चैप्टर में हम लोग प्रश्नावली 4F के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोगों का आपका ये शारीरिक वाला चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आपके आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है क्या? आपके क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, आपसे कहा गया है कि यदि a बराबर आपका है, ये आपका शारीरिक, ये आपका अवयव दिया है 2 - 3 5, 3 2 - 4 1 1 - 2 है, तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए। और a इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को आपको हल करना। और समीकरण आपका दिया है 2x - 3y + 5z बराबर 11, 3x + 2y - 4z बराबर -5, x + y - 2z बराबर आपका -3 दिया है। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको कहा जा रहा है कि ये जो a की वैल्यू है यहां इस a से आपको a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकालने के बाद आपको ये जो समीकरण है, इस समीकरण को ax बराबर b के पदों में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो इनवर्स का मान जो रखना होगा, तो जो ये a की वैल्यू से आप इनवर्स निकाले हैं उसको आपको रखना होगा। और आपको रखने के बाद आप गुणा करेंगे और करने के बाद सॉल्व करेंगे, तो आपका जो x y z का मान है वही आपका आंसर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस वाले तरीके से हम a इनवर्स निकालते हैं। तो आपका यहाँ पे a दिया है, तो सॉल्व करेंगे तो a बराबर आप लिख लीजिए। a बराबर आपका है 2 - 3 5, 3 2 - 4 1 1 - 2। अब आपको जब a इनवर्स निकालना है तो पहला काम आपको ये करना है कि आपको मॉड a निकालना होगा। यदि मॉड a आपका निकल जाता है और मॉड a का मान 0 नहीं आता है, तो इसका मतलब a इनवर्स आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहले क्या करें, मॉड a निकालें। मॉड a निकालने के बाद आप a इनवर्स की ओर चलेंगे। तो मॉड a बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे पहले 2 लिखेंगे, पहले वाले पंक्ति और पहले स्तंभ को बंद करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो -4, इसका गुणा करेंगे तो +4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है और माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे और यहाँ पे आपका -3 है तो -3 लिख दिए। दूसरे वाले पंक्ति और पहले स्तंभ को बंद करेंगे, अरे दूसरे वाले स्तंभ और पहले पंक्ति को बंद करेंगे, तो इसका गुणा इधर करेंगे तो -6, इसका गुणा इधर करेंगे तो +4 हो जाएगा, ये आपका लिख दिए। फिर +5 और तीसरे वाले बंद करेंगे, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, इसका गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। मॉड a बराबर आपका ये घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो -2 और ये 5 इसको घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। मॉड a बराबर आपका -6 + 5 हो जाएगा और मॉड a बराबर -1 हो जाएगा, यानी कि आपका मॉड का मान 0 नहीं है। इसलिए आपका a क्या है, व्युत्क्रमणीय है, और जब व्युत्क्रमणीय है तो इसका हम लोग a इनवर्स निकाल सकते हैं। अतः आपका a इनवर्स इसका निकाला जा सकता है। अब आप क्या करेंगे, a के जितने भी अवयव हैं सबका सहगुणनखंड निकालेंगे। और a आपका देखिए बाद पीछे आपका है दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम यहाँ पे साइड में a लिखे हुए हैं। इन्हीं की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन आपको नहीं लिखना है। हम आपको यहाँ पे इसको मान निकालने के लिए आपको यहाँ पे a लिखा गया है। तो अब देखिए a11 की वैल्यू निकालना होगा, तो -1 1 + 1 करेंगे, तो आपका पहला पंक्ति और पहला स्तंभ बंद करके आप तिरछा क्या करेंगे, जो आपके बचेंगे वैल्यू गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा -4 + 4 और आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर a12 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 और अब आपका क्या करना होगा, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ बंद करेंगे। उसके बाद जो आपके अंक बचेंगे उनका तिरछा गुणा करेंगे तो -6 + 4 होगा और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 घात है, माइनस लगेगा और यहाँ से माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब आपका a13 हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 3। अब आपका पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ और बाकी जो बचेंगे उनको आप तिरछा गुणा करेंगे तो 3 - 2 बराबर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर a21 की वैल्यू निकालेंगे -1 और इस पे 2 + 1 हो जाएगा। अब आपका क्या करना होगा, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, अब उसके बाद जो आपके अंक बचेंगे उन अंकों का आपस में गुणा करेंगे तो 6 - 5 बराबर -1 हो जाएगा। फिर a22 निकालेंगे -1 के पावर 2 + 2, तो दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ बंद करेंगे, बाकी जो अंक दिखेंगे आपको उनका आपस में तिरछा गुणा करेंगे तो -4 - 5 बराबर आपका -9 हो जाएगा।
फिर आपका a23 तो -1 के पावर 2 + 3 और दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ आप बंद करेंगे, बाकी जो बचेंगे तिरछा गुणा करेंगे 2 + 3 और यहाँ पे आपको हो जाएगा -5 हो जाएगा। फिर उसके बाद a31 यानी कि -1 के पावर 3 + 1 और तीसरा वाला पंक्ति और पहला स्तंभ आप बंद करेंगे तो आपका जो बचेगा उसका तिरछा गुणा करेंगे तो 12 - 10 बराबर आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग a32 की वैल्यू निकालेंगे तो a32 में आपका -1 के पावर 3 + 2 और तीसरा वाला पंक्ति और दूसरा स्तंभ बंद करेंगे। उसके बाद आपका जो बचेगा उसका तिरछा आपस में गुणा करेंगे तो -8 - 15 बराबर आपका 23 हो जाएगा। फिर a33 आपका बराबर आपका -1 के पावर 3 + 3 और आपका तीसरा पक्ष तीसरा स्तंभ बंद करेंगे। उसके बाद जो बचेगा उसका तिरछा गुणा करेंगे तो 4 + 9 बराबर आपका सॉल्व करेंगे तो 13 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो आपका ये सहगुणनखंड निकला है उस सहगुणनखंडों का आव्यूह बनाएंगे तो आप यहाँ पे C ले लेंगे तो C बराबर आपको हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 0 2 1 तो 0 2 1 उसके बाद आपका -1 -9 -5 -1 -9 -5 उसके बाद 2 23 13 तो 2 23 13 ऐसे आप लिख लेंगे। अब एडजॉइंट ए निकालेंगे तो एडजॉइंट ए जब निकाला जाता है तो सी का परिवर्त आव्यूह निकालते हैं तो एडजॉइंट ए बराबर जो सी का मान है वो आप यहाँ पे रख दीजिए और डैश लगा दीजिए। उसके बाद आपका ये डैश हटाने के लिए ये जो पंक्त है इस पंक्त को हम लोग स्तंभ में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा एडजॉइंट ए निकल जाएगा। तो एडजॉइंट ए बराबर आपका हो गया, यहाँ पे देखिए 0 2 1 ये पंक्ति में है तो 0 2 1 स्तंभ में लिख लीजिए। -1 -9 -5 -1 -9 -5 2 23 13 2 23 13 ये आपका एडजॉइंट ए निकल गया। अब उसके बाद हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स बराबर आपका फार्मूला है एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। आप एडजॉइंट ए और मॉड ए की वैल्यू रख दीजिए तो ए इनवर्स की वैल्यू निकल जाएगी। ए इनवर्स बराबर आपको हो जाएगा 1 बटे मॉड की वैल्यू -1 और ये एडजॉइंट ए की वैल्यू रख देंगे। अब माइनस का अंदर सभी अवयवों में गुणा कर दीजिए तो ए इनवर्स बराबर आपको हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 0 -2 -1 हो जाएगा, ये 1 9 5 और -2 -23 -13 हो जाएगा। यानी जहां पे प्लस है वहां माइनस और जहां माइनस वहां प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद ए इनवर्स जब निकल गया तो आप दिया गया जो समीकरण है उस समीकरण की सहायता से क्वेश्चन को हल करेंगे। ये आपका समीकरण दिया हुआ था। अब इस दिए हुए समीकरण को हम लोग ax बराबर b के रूप में लिखेंगे और लिखने के बाद हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इस तरह से लिख देंगे। तो ये जो x y z है उनके गुणांक को आप यहाँ लिखेंगे 2 -3 5 3 2 -4 3 2 -4 1 1 -2 1 1 -2 और x की जगह x y z और अक्षर जो b है उस b की जगह 11 -5 -3 11 -5 -3 हो जाएगा। अब जहां पे आपका a बराबर आपका ये सामने वाला हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा और ये x हो जाएगा, ये b हो जाएगा, वही मान आप यहाँ लिख दीजिए। अब हम लोग यहाँ पे a इनवर्स नहीं निकालना है क्योंकि पहले आप निकाल चुके हैं, तो आप क्या करेंगे मान रखेंगे। तो अब ax बराबर b से x बराबर a इनवर्स b हो जाएगा और x a इनवर्स व b का मान क्या करेंगे हम लोग रखेंगे। तो x की वैल्यू जब रखेंगे तो आपका x y z और a इनवर्स की वैल्यू आपका निकला हुआ है तो ये रख दीजिए और b की वैल्यू आपका ये है। अब आप गुणा करेंगे तो पहले वाले में ऐसे चलना होता है, दूसरे वाले में आपको ऐसे चलना होता है। तो अब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद सब अवयव जोड़ते चलेंगे तो आपका कितना हो जाएगा। तो हम लोगों का x y z बराबर आपका हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो 0 -5 + 6 -22 -45 + 69 -11 -25 + 69। आपको पता है कैसे गुणा किया जाता है। उसके बाद x y z और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले वाले में 1 आएगा, दूसरे वाले में 2 आएगा, तीसरे वाले में 3 आ जाएगा। अब हम लोग दोनों पक्षों की तुलना करेंगे और दोनों पक्षों की जब तुलना करेंगे तो x के सामने वाला जो मान है x का, y के सामने वाला y का और z के सामने वाला z का मान हो जाएगा। तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा x बराबर 1 y बराबर 2 और z बराबर 3। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आपका वो क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन और इसमें देखिए आपका लिखा हुआ है कि 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपया है।
2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल का मूल्य 90 रुपया है। 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल का मूल्य 70 रुपया है। आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका जो है जितने भी आपके दिए गए हैं एक एक किलो का दाम आपको बताना है, और लेकिन आपको आव्यूह विधि से इसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना आपका 1 किलो प्याज जो है उसका दाम x रुपया है, 1 किलो गेहूं का दाम y रुपया है और 1 किलो चावल का दाम जो है z रुपया। ये आप अपनी तरफ से मान लेंगे। अब मानने के बाद आप क्या करिए, समीकरण बना लीजिए। अब जब समीकरण बनाएंगे तो हम लोग का यहाँ पे देखिए समीकरण बनेगा, यहाँ पे 4 किलो क्या है, प्याज है, तो 1 किलो x है तो 4 किलो तो 4x, 4x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 60। यानी कि ये जो आपका मूल्य है वो आपका बराबर की तरफ लिख रहे हैं। 2x प्लस 4y प्लस 6z बराबर 90, 6x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 70। अब इस समीकरण को हम लोग किस रूप में लिखेंगे, ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे तो आपका हो जाएगा, ये आपका a का मान हो जाएगा, जो आपके x y z है उनके गुणांकों को आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो 4 3 2, 2 4 6, 6 2 3। आप देखिए आपके पहले वाले समीकरण में आपके x के सामने 4 होगा, y के सामने 3 होगा और z के सामने 2 होगा। दूसरे वाले समीकरण में x के जगह 2, x के सामने आपका 2 होगा और y के सामने 4 होगा, z के सामने 6 होगा। तीसरे वाले समीकरण में x के सामने 6, y के सामने 2 और z के सामने 3 है। और x y z यानी कि ये तीन आपके वैल्यू हैं, इन तीनों का आपको मान निकालने के लिए कहा जा रहा था, आप माने हैं। और यहाँ 60 90 70 ये बराबर के दूसरी तरफ है, जहाँ पे a बराबर आप लिख लीजिए, ये आपका a है, ये आपका x है, ये आपका b है, ये आप वही मान लिख दिए। अब हम लोग a का मान यहाँ लिखेंगे और इस a से हम लोग a इनवर्स निकालेंगे। तो जैसे आप a इनवर्स निकालते हैं उन्हीं तरीकों का उपयोग करते हुए हम लोग a इनवर्स निकालेंगे। तो पहले a इनवर्स निकालने से पहले आपको मॉड a निकालना होता है, क्योंकि चेक करना होता है कि आप a इनवर्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो मॉड a बराबर आपका 4 और पहले वाले पंक्ति पहले स्तंभ को बंद करेंगे तो 12 माइनस 12 जो बचेगा, फिर -3 और दूसरे को बंद करेंगे पहले पंक्ति और दूसरा स्तंभ को, बाकी जो बचेगा तिरछा गुणा करेंगे तो 6 माइनस 36 प्लस 2 पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ बंद करेंगे, बाकी जो बचेगा तिरछा गुणा करेंगे 4 माइनस 24 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड a बराबर 0 माइनस 3 गुणे माइनस 30 प्लस 2 गुणे माइनस 20 हो जाएगा। मॉड a बराबर 0 प्लस 90 माइनस 40, मॉड a बराबर 50 आपका निकल गया। यानी इसका मतलब मॉड a की वैल्यू शून्य नहीं आया, यानी देखिए यहाँ पे शून्य नहीं आया, तो इसलिए आपका ये क्या है, ये आपका व्युत्क्रमणीय है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, यानी ए इनवर्स आप निकाल सकते हैं। अब ए इनवर्स निकालने के लिए ए के सभी अवयव का सहगुणनखंड निकालेंगे, और सहगुणनखंड निकालना आपको पता है कैसे निकाला जाता है, ये आपको निकाल के बताया भी गया है। तो आपका हो जाएगा a11 बराबर -1 के पावर 1 प्लस 1। पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को आप बंद करिए और जो आपके 4 अंक बचेंगे उन चारों अंकों का आपस में तिरछा आप गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद 12 माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। उसी तरह से a12 यानी -1 के पावर 1 प्लस 1 और पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ, पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ को बंद करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसका तिरछा गुणा करिए तो 6 माइनस 36 बराबर आपका यहाँ पे 30 हो जाएगा। a13 बराबर आपका -1 के पावर 1 प्लस 3 और पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ आप बंद करेंगे तो आपका 4 माइनस 24 बराबर -20 हो जाएगा। a21 की जब वैल्यू निकालेंगे तो -1 के पावर 2 प्लस 1, तो यहाँ पे दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ बंद करेंगे, बाकी जो बचेगा उसका तिरछा गुणा करेंगे तो 9 माइनस 4 और सॉल्व करेंगे तो -5 हो जाएगा। फिर उसके बाद a22 और यहाँ पे -1 के पावर 2 प्लस 1 और दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ बंद करेंगे तो 12 माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग a23 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 के पावर 2 प्लस 3 और यहाँ पे दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ बंद करेंगे तो आपका जो बचेगा उसमें गुणा करेंगे तिरछा तो 8 माइनस 18 बराबर आपका सॉल्व करेंगे 10 हो जाएगा। फिर a31 और यहाँ पे -1 के पावर 3 प्लस 1 और यहाँ पे तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ बंद करेंगे तो आपका जो बचेगा आपका तिरछा गुणा करेंगे तो 18 माइनस 8 बराबर आपका यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर a32 बराबर -1 के पावर 3 प्लस 2
और तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ बंद करेंगे तो जो बचेगा 24 - 4 बराबर -20, और लास्ट में आपका A33 निकालेंगे तो -1 के पावर 3 + 3, और तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ बंद करेंगे तो 16 - 6 बराबर आपका 10 हो जाएगा। अब उसके बाद इन सहगुणनखंडों का हम लोग आव्यूह बनाएंगे। तो सहगुणनखंडों का आव्यूह आप जब बनाएंगे तो आपका C बराबर आपको हो जाएगा 0, 30 - 20। आप क्रम से ऐसे पढ़ते जाइएगा। आप जैसे निकाले हैं -5, 0, 10, 10 - 20, 10, ये आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद एडजॉइंट A निकालेंगे तो एडजॉइंट A निकालने के लिए इसी C का जो आप सहगुणनखंड निकाले हैं इसका परिवर्त आव्यूह निकाल दीजिए। तो आपका एडजॉइंट A बराबर आपको हो जाएगा जो आपका C है उस पर डैश लगा दीजिए, और डैश जब हटाएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो पंक्ति लिखा है उस पंक्ति को आपको स्तंभ में लिखना होता है। तो एडजॉइंट A बराबर आपका 0, 30 - 20, 0, 30 - 20, -5, 0, 10, -5, 0, 10, 10 - 20, 10, 10 - 20, 10, ये आपका एडजॉइंट A हो गया। और उसके बाद आप क्या करेंगे, A इनवर्स निकालेंगे। तो A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A बटे मॉड A होता है। आप मॉड A और एडजॉइंट A की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे आपका देखिए जब रखेंगे तो हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा मॉड की वैल्यू 50 है तो 1/50, एडजॉइंट A की वैल्यू ये आपका निकला है वही आप रख देंगे। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, x बराबर B से x बराबर A इनवर्स B हो जाएगा। तो x A इनवर्स B का मान रख दीजिए। तो जब मान रखेंगे तो आपको हो जाएगा x का x y z, और A इनवर्स की वैल्यू 1/50, और ये पूरी वैल्यू आपका हो गया, और B की वैल्यू आपका जो बराबर के दूसरी तरफ था वही आपका 60, 90, 70 हो गया। अब आपको पहले वाले में ऐसे और दूसरे वाले में ऐसे आपको गुणा करना होता है। तो गुणा करना आपको पता है कैसे गुणा किया जाता है, तो आइए गुणा आपको करके दिखा रहे हैं। तो जब गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा x y z बराबर 1/50, और गुणा करने के बाद आपका 0 - 450 + 700, दूसरे वाले पंक्ति में आपको हो जाएगा 1800 + 0 - 1400, तीसरे वाले पंक्ति में हो जाएगा -1200 + 900 + 700। अब आपका x y z और बराबर 1/50, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 250 पहले वाले में, इसको जोड़ेंगे 250, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो आपका 400, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो आपका 400। और यहाँ से देखिए 50 का जब अंदर भाग देंगे सभी अवयव में तो x y z बराबर आपका 5, 8, 8 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, और जब दोनों पक्षों का तुलना करेंगे तो आपका x के सामने वाला मान x का, y के सामने वाला मान y का, और z के सामने वाला z का हो जाएगा। तो इस तरह से x बराबर 5, y बराबर 8 और z बराबर 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते ही आपका ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। यानी अब हम लोगों को शारीरिक वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है, जो विविध वाला प्रश्न है वह आप खुद से पढ़ेंगे। यानी जितना भी अब तक पढ़े हुए हैं उन सभी प्रश्नों का निचोड़ है, तो उनको आप खुद से सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करके जरूर बताइएगा कि यदि आपका क्वेश्चन लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले वाले चैप्टर के बारे में, यानी कि आपका अध्याय 5 के बारे में, यानी कि सांत्यता और असांत्यता यानी अवकलनीय के बारे में भी बात करेंगे। यानी कि अब आपका जो है इसके बाद हम लोग अवकलन वाले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे अवकलन से बहुत अधिक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अवकलन वाले को हम लोग शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।